चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ मेहरा कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के दूसरी वीडियो पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में डिफरेंशिएशन से संबंधित जितने भी फार्मूला होता है सभी फार्मूला का मैंने चर्चा किया था। आज डिफरेंशिएशन के प्रश्नावली 5.2 के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12th NCERT मैथमेटिक्स को सोल्यूशन किया गया है, यानी कि बिहार बोर्ड के 12th क्लास के NCERT मैथ के प्रश्नावली 5.2 के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं ना। तो मेहरा कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, है ना, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए, अभी तक जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप इस पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, ताकि पूरी चीज़ें जो है पूरे समझ में आएगा, है ना। इसमें प्रश्नावली हम 5.2 के ऊपर काम करेंगे। एक एक सवाल को आपके सामने लेकर आए हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट कॉन्सेप्ट के भी यूज करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, है ना। प्रश्नावली 5.2 दिखाई दे रहा है। कहता है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सवाल है 1 नंबर में sin x² + 5 का डिफरेंशिएशन करना है ना। sin x² + 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। चलिए इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, माना कि y बराबर, यानी कि साइन, सवाल को मैंने y मान लिया, माना कि y बराबर, सवाल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, sin x² + 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे यहाँ पर x की, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मैं यूज करूँगा, अभी फिलहाल हिंदी मीडियम देखिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको मेरे प्यारे दोस्तों एक एक सवाल का सॉल्यूशन कराया जाएगा इस चैनल पर, इसलिए कंटिन्यू जुड़ जाइए आप, है ना। चलिए, तो dy/dx प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर NCERT मैथमेटिक्स का 100% सोल्यूशन मिलेगा, और साथ ही साथ आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि डॉक्टर KC सनन यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड्स का भी 100% सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड अदर राइटर जो बेहतर है CBSE पैटर्न के, उसके भी राइटर यहाँ पर आपको सोल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ GMains IIT की भी तैयारी कराया जाएगा। तो आप कंटिन्यू जुड़ जाइए, है ना। चलिए, एकदम सीरियल बाई सीरियल, चैप्टर बाई चैप्टर आपको वीडियो मिलेगा, है ना। तो चलिए, dy/dx इसका डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, d sin x² + 5। तो इसमें किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? तो आप कहेंगे सर साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसको कोणांक को नीचे उठा कर लाइए। कोणांक कितना है? तो आप कहेंगे सर x² + 5 में, है ना। चलिए, इसलिए मैंने बताया है कि इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको कोणांक समझ में आएगा और कैसे कैसे डिफरेंशिएशन होता है, सो, है ना। ये चैनल पर किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साइन के छोड़ के इसको कोणांक को नीचे लाएंगे, इसको सेम टू सेम उठाकर चैनल में ले आएंगे, यानी कि dx² + 5 का डिफरेंशिएशन। चलिए, dy/dx = साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। मैंने बताया है पहला वीडियो में कि भैया साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में, तो cos x होता है। यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, कोणांक x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी क्या डाल देंगे, x डाल देंगे, यानी कोणांक जो रहेगा वो डाल देंगे। बस इतना समझिए कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। ये फॉर्मूला होता है जो कि पहला वीडियो में बताया गया है। चलिए, यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? तो आप कहेंगे सर साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos। x का स्थान पर कितना है? तो आप कहेंगे x² + 5, तो यहाँ मान रख देंगे x² + 5, है ना। चलिए, उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों x² + 5 का डिफरेंशिएशन। चलिए, इसको डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देते हैं। x² का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और उसके बाद 5 का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। तो बताइए, x² का डिफरेंशिएशन पावर काम कर रहा है, तो पावर को छोड़कर नीचे लाएंगे इसके कोणांक को, तो कोणांक क्या है, एक तरह से x कह सकते हैं। पावर को छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाएं, पावर 2 छोड़ दिए, नीचे आ गया dx, है ना। चलिए, उसके बाद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का डिफरेंशिएशन, 5 को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे। चलिए, dy/dx = यहाँ जाके मेरे प्यारे दोस्तों cos x² + 5, x² + 5। अब बताइए यहाँ पर कितना x² का डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया था x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एकदम वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है कि पावर से गुना करेंगे x में और पावर में से 1 का माइनस कर देंगे। n का हर कोई वैल्यू चलेगा केवल 0 को छोड़ के, है ना।
तो इसी फार्मूला पर इसके बनेगा। कैसे कि बात करते हैं एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करनी है, किसका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स के पावर एन का होता है पावर से गुना है, उतने में से घटा देते हैं, है ना। तो पावर के स्थान पर कितना है 2, तो 2 से गुना कर देंगे एक्स में, यानी एन के स्थान पर 2 दिखाई दे रहा है, तो पावर से गुना कर देंगे एक्स में, है ना। अब पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1, इसको आगे बढ़ाएंगे 2 इंटू एक्स इसके पावर 1, यानी कितना हो गया 2x डायरेक्ट में। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि पावर से गुना करेंगे उतने में से 1 घटाएंगे, तो पावर से गुना करेंगे x में तो कितना हो गया 2x, और 2x यानी कि पावर है 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 निकल यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करके 2x आया, मैं यहाँ पर डिटेल से बताया हूँ। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। चलिए, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि ABC है ना, या इस तरह से, या 1 2 3 4 5 इस तरह से सब का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं dy/dx इज इक्वल टू, अब 2x को पहले कर लेंगे, है ना, इसको लिख देंगे cos cos, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए, अब इसे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में आपको बनाने का बता रहे हैं। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में समझिए, शॉर्ट में, है ना। सवाल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। सवाल है मेरे प्यारे साथियों साइन उसके बाद क्या है कोणांक में x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले करिएगा, अब साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन, साइन का। तो अब जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस। अब किसका एक्स, तो यहाँ भी एक्स, यहाँ पर एक्स का स्थान पर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर रख देंगे मान एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी तक मैंने केवल साइन का डिफरेंशिएशन किया है कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एक्स के स्थान पर जितना रहेगा उतना मान रख देंगे। तो एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। यानी इसको पढ़िए साइन एक्स, तो साइन एक्स के स्थान पर सब बुलाता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो साइन से कॉस हो गया। अब चाहिए एक्स के मान, तो एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने रख दिया। यहाँ पर रखेंगे गुना, लिखेंगे गुना क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया यही तो चैनल कहलाती है, और हमेशा यह गुना में जाती है ना। इससे पिछले वाली वीडियो मैंने बताया है कि चैनल क्या होता है। चलिए, इसलिए कहते हैं ये सवाल सभी समझ में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों जब इसे पिछले वाली वीडियो, फर्स्ट वीडियो देखिए, ये वीडियो नंबर 2 है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो यह रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर जाएगा, यानी कि u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यदि पावर से इसमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो तो पावर से गुना करेंगे उतने में से 1 माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर से गुना करेंगे उतने में से 1 माइनस करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, यानी कि पावर से गुना कर देंगे x में, है ना, तो 2x हो गया। अब पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी कि 2x के पावर 1 यानी कि 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, मैंने यहाँ पर डिटेल्स बता रखा है। और 5 का ABCD 1 2 3 4 सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इसको सजा लेंगे आराम से कि 2x इंटू COS cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका शॉर्ट में आपका आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं सेकेंड नंबर सवाल पे, है ना। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल की बात करते हैं। आप घबराइएगा नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक एक सवाल को मैं यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल में है कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल में, है ना। चलिए लिखेंगे लेट मतलब माना y बराबर मेरे प्यारे दोस्तों है कॉस sin साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ v रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहला सवाल को मैंने हिंदी मीडियम बनाया, दूसरा सवाल इंग्लिश मीडियम बनाया, है ना, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए किस तरह से करेंगे इसको, dy/dx, दोनों d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि हमेशा इसके कोणांक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। cos का कोणांक हो गया sin x और sin का कोणांक हो गया x, तो लास्ट में x मिल गया, इसलिए x के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है ना। चलिए d है तो मैंने d रख दिया, y का मान, तो y का मान यही तो है COS cos sin sin x। चलिए
अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस का कोणांक काम कर रहा है या पावर? तो आप कहेंगे सर कोणांक काम कर रहा है, तो कोणांक काम कर रहा है तो कोणांक में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते समय जिसका डिफरेंशिएशन होगा ना उसको छोड़ देंगे, उसके कोणांक को नीचे लाएंगे, यानी जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो उसको छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाएंगे। यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, कॉस का या साइन का या एक्स का? तो आप देखिए डी के साथ कौन चढ़ा हुआ है, डी पर, तो आप कहेंगे सर कॉस सटा हुआ है इसके, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कॉस को छोड़ देंगे, बाकी सभी को नीचे लाएंगे, तो नीचे इसका कोणांक आ गया साइन एक्स। हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसको उठाकर चेन रूल में ले जाएंगे। जब तक हमको डी एक्स नहीं मिलेगा तब तक चेन रूल में बढ़ते रहेंगे। तो इसको उठा कर ले आते हैं ना, तो सेम टू सेम उठा कर ले आते हैं और यहाँ गुना का साइन देते हैं और यहीं से यहाँ जाने की प्रक्रिया चेन रूल कहलाती है। तो सेम टू सेम हो जाएगा डी एस आई एन साइन एक्स। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साइन को छोड़ देंगे, इसको कोणांक को नीचे लाएंगे। कोणांक कितना है, एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स। भैया एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पर छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। चलिए तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर बता दूँ आपसे, सी ओ एस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले वीडियो मैंने चर्चा किया था। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस साइन, एक्स के स्थान पर एक्स है तो मैंने यहाँ पर एक्स रख दिया, जो कोणांक रहेगा वो कोणांक डाल देंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कोणांक के स्थान पर एक्स है तो मैंने यहाँ पर रख दिया एक्स। तो यहाँ बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये पहले वाला कॉस का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस साइन। अब बताइए एक्स के स्थान पर क्या है, कोणांक के स्थान पर, तब कॉस का कोणांक साइन एक्स है तो यहाँ पर मैंने रख दूँ साइन एक्स। क्लियर है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कोणांक के स्थान पर साइन एक्स है तो मैंने रख दिया साइन एक्स, गुना है तो गुना। अब बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सभी लोग जानते हैं, तो फार्मूला सभी लोग जानते हैं क्या होता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, सी ओ एस कॉस एक्स, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक के स्थान पर एक्स है तो मैंने एक्स डाल दिया, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, कोणांक के स्थान पर एक्स तो मैंने एक्स डाल दिया। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, है ना। चलिए अब इसे चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों शॉर्ट में बनाने के लिए, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन शॉर्ट में, है ना। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट, दोनों विधि बता रहे हैं, बेसिक और शॉर्ट। यहाँ पर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले आप कॉस का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। चलिए तो बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन। भैया कोणांक के स्थान पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स रख दिया, यहाँ पर कोणांक के स्थान पर साइन एक्स है तो यहाँ पर कोणांक के स्थान पर साइन एक्स रख देंगे। चलिए अब यहाँ पर गुना, क्योंकि नीचे से चेन रूल में जाता था हमेशा गुना का साइन होता है। अब किसका डिफरेंशिएशन, पहले बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, कोणांक के स्थान पर साइन एक्स तो मैंने रख दिया साइन एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कोणांक के स्थान पर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स रख देंगे। ये आपका एक लाइन में आंसर हो गया। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, एकदम सीरियल बाई सीरियल एक एक सवाल को शांति रूप से आपके साथ, है ना, लाएंगे, आपके पास लाएंगे, आपके सामने लाएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। ये वीडियो है जो बेहतर है, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, कंटिन्यू देखते रहिए। 102 वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होगा। इस चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़ जाइए, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा NCERT मैथमेटिक्स का एंड स्टूडेंट फ्रेंड्स प्रकाशन का एंड अदर राइटर का भी उठाएंगे, है ना। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल में साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेट मतलब माना y बराबर है sin साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमें करनी है। चलिए साइन ए एक्स प्लस बी का हमें डिफरेंशिएशन करनी है ना। चलिए इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएशन विथ बी रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, है ना। इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, है ना भैया, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए इसको लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन में चढ़ा देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, है ना। चलिए इसमें किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर साइन का, तो साइन को छोड़ देंगे, इसके कोणांक को नीचे लाएंगे। कोणांक कितना है, एक्स प्लस बी। हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको चेन रूल में ले जाएंगे उठाकर सेम टू सेम, तो डी ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी एक्स, क्योंकि यू प्लस बी पर इसको तोड़ देंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर साइन का डिफरेंशिएशन। मैंने अभी जस्ट बताया कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। कोणांक के स्थान पर x है तो यहाँ पर x रख देंगे, जितना कोणांक रहेगा उतना कोणांक रख देंगे। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। कोणांक के स्थान पर कितना है, यहाँ पर कोणांक के स्थान पर x था तो मैंने x रख दिया। यहाँ कोणांक के स्थान पर x प्लस बी है तो यहाँ पर रख देंगे x प्लस बी। यानी कि ध्यान रखिएगा जो कोणांक रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है डिफरेंशिएशन, वही कोणांक को मैं डाल देता हूँ। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक के स्थान पे x प्लस बी है तो x प्लस बी रख दिया। चलिए एकदम डिटेल्स बनाते हैं इसको। उसके बाद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, x प्लस बी को डिफरेंशिएशन पर चढ़ाएंगे। यानी देखिए x प्लस बी को, तो a कांस्टेंट है लेकिन x का डिफरेंशिएशन संभव है, इसलिए a को साइड कर देंगे। तो a को साइड कर देंगे तो d पर किसको, x को चढ़ा देंगे dx, और नीचे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए प्लस, अब b में डिफरेंशिएशन संभव नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, b को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे। चलिए कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन संभव है इसलिए कांस्टेंट को साइड कर दिया। यहाँ पर कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन संभव नहीं इसलिए डायरेक्ट में कांस्टेंट को चढ़ा दिया डिफरेंशिएशन पर। चलिए अब यहाँ बात करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, इंटू, अब तो यहाँ पर a इंटू, मैंने बताया था डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। चलिए प्लस में, उसके बाद है b का, ए बी सी डी 1 2 3 4 सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 0 होता है। डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ए बी सी डी 1 2 3 4 सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसे आगे बढ़ा लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, ये हो जाएगा a को साइड कर लेंगे तो a इंटू में ये क्या हो जाएगा, सी ओ एस कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपको फाइनली आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसे शॉर्ट में बनाते हैं। शॉर्ट में ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब शॉर्ट में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। शॉर्ट में कैसे, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, किसका डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। भैया साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अभी जस्ट आपने देखा सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कोणांक के स्थान पर एक्स है तो मैंने एक्स डाल देंगे। चलिए तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सी ओ एस कॉस। एक्स का स्थान पर कितना है, यानी कोणांक के स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे सर ए एक्स प्लस बी, तो मैं यहाँ पर डाल दूँ ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक के स्थान पर एक्स है तो मैंने डाल दिया एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक के स्थान पर एक्स प्लस बी है तो मैंने डाल दिया एक्स प्लस बी। चलिए यहाँ पर गुणा का साइन, क्योंकि चेन रूल में हमेशा क्या होता है, गुणा का होता है। चलिए अब किसका डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स प्लस बी का। तो चलिए ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करते हैं। हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट ए है लेकिन इसमें एक्स का डिफरेंशिएशन संभव है। उसमें एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, जिससे ध्यान दीजिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है कि एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, एन का हर कोई वैल्यू चलेगा केवल 0 छोड़ के, यानी पावर से गुना करेंगे उतना हम इसे घटा देंगे। इसके नोट में एक बताया था आपको कि डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। उसके बाद बताया था मैंने सेकेंड में 1/x का डिफरेंशिएशन -1 बटे में एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट नंबर 2 में। तीसरा नंबर पॉइंट में मैंने बता रहा हूँ, ये पहला वीडियो में सब बताया गया है, रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, तो 1/2 रूट अंदर x होता है। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या होगा, a को हम साइड कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो a को हम साइड कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। तो a इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, है ना। चलिए अब b का डिफरेंशिएशन, तो मैंने एक बात बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, यदि a b c है ना डॉट या करके 1 2 3 इस तरह सब का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन, सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। या b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसको आगे बढ़ाएंगे, एक को बाहर कर लेंगे तो a इंटू में हो जाएगा सी ओ एस कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा b, ए एक्स प्लस बी। ये आपका हो जाएगा शॉर्ट में फाइनली आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो एक और सवाल को मैं आपके सामने ले रहा हूँ, है ना। एक और सवाल को जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है कि सेक tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए मैं इसमें बना रहा हूँ। चलिए सवाल नंबर 4 में सेक tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना। जैसे मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माना है ना, इसमें y बराबर, माना y बराबर क्या है, सेक है ना, सेक
tan√x tan 10 sec 10 रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर लिख लीजिएगा आप। चलिए तो dy/dx, चलिए इसको डिफरेंशिएशन पर चढ़ाते हैं। तो d sec सेक, उसके बाद हो जाएगा tan, उसके बाद रूट अंदर x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन। तो बताइए किसका डिफरेंशिएशन इसमें हो रहा है। तो आप कहेंगे डी के साथ कौन सटा हुआ है, तो आप कहेंगे सर सेक, तो इसमें सेक का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो भैया tan√x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए जिसका डिफरेंशिएशन होगा ना उसको छोड़ देंगे, बाकी सभी को नीचे लाएंगे। इसमें सेक का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो सेक को छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाएंगे। तो नीचे कितना आएगा मेरे भाई, tan रूट अंदर x आएगा। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पर tan√x के डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको सेम टू सेम उठाकर चेन रूल में ले जाएंगे, सेम टू सेम, यानी कि tan रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन, है ना। इसमें किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर tan का, तो tan को छोड़ के इसको कोणांक को नीचे लाइए। तो कोणांक कितना है, √x, √x को लाया, x के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ पर tan√x के सापेक्ष हो रहा था, इसको उठाकर चेन रूल में ले गए। यहाँ पर √x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, इसको भी उठाकर चेन रूल में ले जाएंगे, तो सेम टू सेम d रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन। बताइए किसका डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे √x का, तो √x का, रूट का मतलब होता है 1/2 तो पावर छोड़ के लाएंगे, यानी कि रूट को छोड़ देंगे तो बचेगा x, तो नीचे आएगा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x मिल गया तो छोड़ देंगे, है ना। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया ये तो चेन रूल कहलाता है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए dy/dx बराबर सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने सूत्र आपको लिख दे रहा हूँ, सेक का डिफरेंशिएशन पहले वीडियो में सब सूत्र बताया गया है कि सेक इंटू 10 होता है, सेक इंटू 10 होता है, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, समझिएगा। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, कोणांक के स्थान पर x है तो x और x मैंने डाल दिया, तो सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक इंटू 10। देखिए SEC सेक कोणांक के स्थान पर भी छोड़ देते हैं, इंटू tan 10 कोणांक के स्थान पर छोड़ दिए। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, तो सेक इंटू 10 हो गया। अब किसका मान चाहिए, कोणांक का मान चाहिए। कोणांक x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पर कोणांक कितना है tan√x है, तो यहाँ भी हो जाएगा tan रूट अंदर x और यहाँ भी हो जाएगा tan रूट अंदर x। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, है कि नहीं। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 कोणांक के स्थान पर tan√x है, तो यहाँ भी tan√x, यहाँ भी tan√x। चलिए गुना है तो गुना। अब किसका डिफरेंशिएशन, tan का, तो ध्यान दीजिए मैं सूत्र इधर सब लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको सबको। tan x का डिफरेंशिएशन, यानी tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, कोणांक के स्थान पर x है तो यहाँ भी डाल देंगे x, है ना, यानी tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा SEC सेक स्क्वायर, कोणांक के स्थान पर x, यहाँ भी x, तो यहाँ पर कोणांक के स्थान पर √x है तो यहाँ भी रूट अंदर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए इंटू रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन, अभी जस्ट मैंने बताया है रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंदर x होता है, 1/2 रूट अंदर x होता है। ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली आंसर हो गया, है ना। चलिए उम्मीद करता है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। इसे शॉर्ट में बनाना चाहेंगे ना, तो शॉर्ट में देखिए कैसे बनाएंगे। शॉर्ट में उतारिए किसका डिफरेंशिएशन करना है, सेक tan रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन करनी है। चलिए तो सबसे पहले आप सेक का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू में tan, कोणांक के स्थान पर जो रहेगा वो डाल देंगे आप। जैसे यहाँ पर x है तो ये मैंने डाल दिया x और x, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x। तो सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक इंटू में tan, सेक इंटू tan, है ना। चलिए सेक इंटू में tan, x के स्थान पर कोणांक के स्थान पर x तो यहाँ पर डाल देंगे x और यहाँ पर क्या है कोणांक के स्थान पर tan√x है तो यहाँ भी डाल देंगे tan रूट अंदर x और यहाँ भी tan रूट अंदर x, यानी सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x। तो यहाँ भी सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, x का स्थान पर tan√x है, क्योंकि यहाँ पर x का स्थान पर tan√x है। चलिए गुना, क्योंकि चेन रूल में जाता है तो गुना होता है। अब बताइए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो मैंने रख दिया यहाँ पर सेक स्क्वायर। अब किसका मान, tan का कोणांक के मान x, तो यहाँ भी x, यहाँ पर tan का कोणांक √x, तो यहाँ भी रूट अंदर x कर दिए। चलिए फिर गुना, रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन तो सभी लोग जानते हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंदर x, 1/2 रूट अंदर में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, x होता है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट अंदर में x हो गया। तो ये आपको शॉर्ट में फाइनली आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू।